क्या आपको पता है कि आप चाह करके भी अपने थॉट्स और वाइब्रेशंस को दूसरे तक पहुंचने से नहीं रोक सकते हैं और ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। आप जो मेरे बारे में सोच रहे हैं वो हम तक पहुंच रहा है और जो मैं आपके बारे में सोचता हूं वो आप तक पहुंचता है। और इसीलिए जो आपके थॉट्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, यही किसी रिश्ते का नींव होता है, बेस होता है, फाउंडेशन होता है, आप जो समझें। एक्चुअल में जो हमारे रिश्ते होते हैं वो एनर्जी एक्सचेंज की तरफ होते हैं। हमसे जो एनर्जी रेडिएट होती है वो उस तक पहुंचती है और उससे जो एनर्जी रेडिएट होती है वो हम तक पहुंचती है। तो अगर आप किसी के बारे में अच्छा फील नहीं करते हैं, अच्छा सोच नहीं पाते हैं, तो उससे आपके रिश्ते कभी अच्छा नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल नाव और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। रिलेशनशिप सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। साथ में थॉट और इमोशंस और सेल्फ लव वाले वीडियो भी ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा थॉट्स और वाइब्रेशंस के बारे में कि कैसे वो हमारे रिश्ते को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि थॉट्स और वाइब्रेशंस आपके जो हैं, कैसा आप फील करते हैं किसी के बारे में, वही बेस होता है, वही फाउंडेशन होता है आपके रिश्ते का सामने वाले के साथ। तो अगर आपका किसी के साथ रिश्ता खराब है, इसका मतलब निश्चित रूप से आपके तरफ से जो थॉट्स, वाइब्रेशंस और आप जो उसके लिए करते हैं, हर चीज़ नेगेटिव ही करते होंगे। और अगर किसी के साथ आपका रिश्ता बेहतरीन है तो निश्चित रूप से आपके थॉट्स और वाइब्रेशंस उसके प्रति पॉजिटिव होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ करने बोलूँगा कि आप मेरा बात छोड़िए, आप 2 व्यक्ति चूज कीजिए। एक व्यक्ति जिससे आपका रिश्ता बेहतरीन है, सबसे अच्छा है, और एक दूसरा व्यक्ति जिससे आपका रिश्ता खराब है। और आप 24/7 जिनसे अच्छा रिश्ता है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर कुछ करते उसके लिए हैं तो क्या करते हैं, और जिनसे खराब है उनके लिए आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखिए, तब आपको कंपेयर करना आसान होगा। फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण से बताता हूँ कि कैसे रिश्ते ख़राब होते हैं, लोग अपने रिलेशंस में क्या क्या सोचते हैं। मैं यहाँ पे जो ज़्यादातर एग्जांपल्स दूंगा वो कपल्स के दूंगा, लेकिन यही सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है आपके दूसरे रिश्तों पर भी। अगर आप किसी और से भी रिश्ते ठीक करना चाहते हैं तो उनके साथ भी यही सब बातें इम्प्लीमेंट होगी। अब देखिए, जो अनमैरिड कपल्स हैं वो क्या बातें करते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, वो सोचते हैं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अगर किसी फ्रेंड ने उसको ये बोल दिया कि अरे ये तुमने किससे ये कर लिया है, रिश्ता जोड़ लिया है, ये तो तुम्हारे लायक है ही नहीं, तो ये इससे जो थॉट्स क्रिएट होते हैं, अरे इससे शादी कौन करेगा, टाइम पास चल रहा है। और बहुत बार तो बिना रीज़न के भी यही सब थॉट्स दिमाग में चलते हैं। हाँ, टाइम पास चल रहा है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो टाइम पास करने के लिए। मतलब लोगों के टाइम इतना बेकार है कि हमको समझ में नहीं आता कि लोग बात करते हैं 3-4 लोगों से, क्यों? टाइम पास करने के लिए। टाइम पास नहीं हो रहा है तो किसी को गर्लफ्रेंड बना लो, किसी को बॉयफ्रेंड बना लो। अगर अनमैरिड कपल्स के झगड़े हो जाते हैं तो छोटा मोटा झगड़ा में भी जो सब थॉट क्रिएट करते हैं, यही सब कि कौन उससे शादी कर लिया है, चला जाएगा तो चला जाए, टूट जाएगा तो टूट जाए। मतलब हर चीज़ में नेगेटिव थॉट्स, ये हुआ। दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ जो बहुत देखने को आती है अभी के समय में, कि एक व्यक्ति, एक ही लड़का या लड़की 3-4 लोगों के साथ सेम फीलिंग रखता है, उसी तरह की फीलिंग। एक तो आपके अंदर कुछ नहीं है, ऊपर से आप 3-4 लोगों के साथ सेम फीलिंग रखते हैं। और यहाँ तक तो जो है सो है, अगर आपको कोई उससे बेहतर कोई और मिल गया कहीं पे, तो
वहाँ भी दिल डोलने लगता है। अब देखिए, ये सब चीज़ें आपके रिश्ते को ख़राब करेगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस, आपके जो थॉट्स, एक तो आप अंदर से बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को जानते भी नहीं हैं। ऊपर से आपकी जो एनर्जी है अलग अलग 4-5 जगहों पर बट जाएगी, तो फिर आपके कोई भी रिश्ते सही नहीं होंगे। आप ये बात समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि जो इंटरकास्ट हैं और अभी रिलेशनशिप में हैं, अनमैरिड हैं, उनकी जो बातें ही शुरू होती है, इंटरकास्ट जो रिलेशनशिप्स जो शुरू होती है, वो इसी बात से कि फैमिली नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, जब तक चलेगा चलेगा। अब ये सब थॉट से रिलेशनशिप अगर शुरू करेंगे तो सही में कोई नहीं मानेगा, और ये ज़्यादा दिन टिकने वाला भी नहीं है। नेक्स्ट है कि जो शादीशुदा जो मैरिड कपल्स हैं, वो सब जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, बहुत बार मैंने देखा है ये थॉट को क्रिएट करते हुए कि अरे ये आदमी तो मेरे लायक है ही नहीं, इसका तो किस्मत अच्छा था कि मैं मिल गया। और इन दोनों के बीच में, जो मैरिड कपल्स हैं, उसके बीच में जो बातें होती है सो तो होती है, वो अलग हो गया। ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब ये इस बात को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कहाँ से ये आदमी मिल गया है, बेकार आदमी है, मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। इसके साथ साथ अब और क्या होता है, अगर इन सब की लाइफ में कोई पहले से था कुछ रिलेशंस, तो अब उनके बारे में ये सोचने लगते हैं कि हाँ वो कितना अच्छा था, ये था वो था, या फिर आसपास कोई हैं ठीक ठाक लग रहा है, उनसे थोड़ा सहानुभूति रखता है, तो उनके तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगता है। तो ये सब रिश्ते को कभी तो अच्छा करेगा नहीं, ये सब रिश्ते खराब करेंगे। सिंगल लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं, भले ही खुद कुछ भी रहे, लेकिन अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं। तो जैसे थॉट क्रिएट करेंगे तो आपके लाइफ में उसी तरह के लोग आएंगे। अगर आपको लगता है अच्छे लोग हैं नहीं, और अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं, तो ख़राब लोग ही मिलेंगे आपको। तो आप किसी के बारे में अगर लगातार नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आप कोई भी मंत्र पढ़ लीजिए, कोई भी टेक्निक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके रिश्ते अच्छे होने वाले नहीं हैं। एक और जो इशू है कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं एक आदमी से रिश्ता ठीक करना। ये मैंने पहले भी बोला है, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपके रिश्ते अगर होंगे अच्छे तो सबके साथ होंगे, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आपका 10 लोगों के साथ रिश्ते ख़राब हैं और आप सोचेंगे कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ अच्छा होगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि जो थॉट्स 10 लोगों के लिए आप गाली गलौज वाले थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, उससे आपके सारे रिश्ते प्रभावित होंगे। क्योंकि जो आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है, उसके लिए आप ही यूनिवर्स हैं। आप जो थॉट क्रिएट करते हैं वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए ही करते हैं। आप ये सामने आपको जो लोग दिखते हैं ना, वो सब सिर्फ भ्रम है, इल्यूजन है। अगर आपको लगता है कि वो आदमी ख़राब है तो उसको मैं गाली नहीं दूं तो क्या करूं, तो ये आप अपने पैर पर समझिए खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यूँ समझिए तो आप जिस डाल पर बैठे हैं उसको काट रहे हैं। तो इस इल्यूजन से, इस भ्रम को, और जो चारों तरफ माया है, इससे बचिए। अगर आप अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं तो आप कोई भी थॉट क्रिएट जो करते हैं, आपसे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, हो सकता है कि आप ये सोच करके क्रिएट कर रहे हो कि इस आदमी ने मेरे साथ ये किया या गलत किया तो मैं इसको क्यों छोड़ूं, वॉटेवर जो भी है। लेकिन कोई भी थॉट जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, वो आपका है, वो उससे आप तो अच्छा होना होगा तो आपका होगा, उससे ख़राब कुछ होगा तो आपका होगा। सिंपल सी बात है। तो एक बात आप समझ लीजिए
कि सब मिलाकर के बात इतना ही है कि जिससे आप रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं उसकी तरफ आपसे जो थॉट्स और वाइब्रेशंस निकलेगी वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंस से भरा हुआ होना चाहिए, रिस्पेक्ट से भरा हुआ होना चाहिए। और देखिए, जब आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं किसी से के बारे में या फिर अच्छा फील नहीं करते हैं तो इससे सिर्फ आपके रिश्ते ख़राब नहीं होते हैं, आपका हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा समझिए और थोड़ा अपने थॉट्स पे काम कीजिए। अब देखिए, सवाल है कि अब हम अपने थॉट्स को, वाइब्रेशन को ठीक करने के लिए करें तो क्या करें। ठीक है, तो देखिए, मैंने जीवन को जितना समझा है, रिश्तों को जितना समझा है, मुझे यही लगा कि रिश्ते जो हैं यूँ समझिए तो एक तरह से कंप्रोमाइज़ की तरह हैं। 2 कदम आपको आगे चलना है तो 2 कदम सामने वाले को भी चलना है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने पार्टनर में पसंद ना हो या जिनके साथ आप रहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी के साथ में रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो चाहेंगे वही होगा। तो कुछ चीज़ें हैं उसकी भी आपको माननी होगी। तो उनकी जो आदतें आपको नहीं पसंद है और उसको लेकर के आप परेशान थे, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी में आपकी भलाई है और इसी में उस व्यक्ति की भी भलाई है। नहीं तो अगर आप इससे लड़ते रहेंगे कि वो ऐसा क्यों किया, ये काहे किया, ये ऐसा क्यों करता है, तो फिर जीवन भर आप परेशान रहेंगे, होगा कुछ नहीं। तो पहली चीज़ क्या है कि एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसा भी है आपका पार्टनर या जो भी जिनसे आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और ठीक करना चाहते हैं आप, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि अगर पास्ट रिलेशनशिप में आपके कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ भी गलत आपसे हो गया है या उससे हो गया है, तो आप सामने वाले को भी माफ़ कर दीजिए और ख़ुद को भी माफ़ कर दीजिए। तो इससे आपकी जो वाइब्रेशन है सामने वाले की तरफ पॉजिटिव होगी। तीसरा जो चीज़ आपको करना है वो है ग्रैटिट्यूड। अगर आपका वो पार्टनर है या फिर आपके रिश्ते हैं उसके साथ, तो कुछ न कुछ तो ज़रूर उसमें अच्छा होगा। रिश्ते रहे या नहीं रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन हर व्यक्ति की कुछ मेरिट्स होती हैं, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। और उस व्यक्ति ने अगर आपके लिए कुछ किया है कभी भी, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल होइए, थैंक यू बोलिए। और देखिए, उसमें पॉजिटिव साइड को हमेशा आप देखिए, जब देखें पॉजिटिव साइड को देखें, उसको अप्रिशिएट करें और आप जितना ज़्यादा उसके प्रति ग्रेटफुल हो सकते हैं होइए। इसी से आपके वाइब्रेशंस अच्छे होंगे और आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। देखिए, हर रोज़ आप अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में अपने रिश्ते या फिर अपने पार्टनर के बारे में या फिर जिनसे आप रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं उसके बारे में 4 से 5 पॉइंट ज़रूर लिखें और ग्रेटफुल फील करें। और सबसे बड़ी बात कि आप जो भी सामने वाला से चाहते हैं, जितना प्यार चाहते हैं, जितना केयर चाहते हैं, जितना रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो इसका इंतज़ार किए बगैर कि पहले वो करेगा, आप अपने तरफ से अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, विजुअलाइजेशन, जितने हथियार आपके पास हैं, सभी से उससे ज़्यादा प्रेम, रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस, केयर सामने वाले को दें और इसी से आपका रिश्ता अच्छा होगा। अब देखिए, इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। आगे अभी और बहुत सारी बातें करेंगे आगे की वीडियो में कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशन को, अपने थॉट्स को अच्छा करेंगे, ठीक करेंगे, जिससे आपका रिश्ता हील होगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।